हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी के यूनिट 5 कल्चर एंड ट्रेडिशन के चैप्टर इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विथ हर फीट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में चैप्टर के स्टार्ट में दी हुई एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था। पार्ट 2 वीडियो को लेटेस्ट डिस्कस से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस। रीड द पैराग्राफ्स एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच, देन मैच द मेन आइडिया विथ 2 सपोर्टिंग डिटेल्स। क्वेश्चन में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में पैराग्राफ लिखा हुआ है, सेकेंड पर मेन आइडिया लिखा हुआ है और तीसरे कॉलम पर लिखा हुआ है 2 सपोर्टिंग डिटेल्स। यहाँ पर आपको 1, 2, 3 जो दिखाई दे रहा है वो पैराग्राफ के नंबर हैं, जो आपके चैप्टर के पैराग्राफ के नंबर हैं। ये 9 तक हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है रीड द पैराग्राफ्स एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच 1, 2, 3। सभी पैराग्राफ को 1 बाय 1 करके रीड करिए, उनके मेन आइडियाज़ लिखिए। जिस तरह से यहाँ पर 2 पैराग्राफ के आइडियाज़ लिखे हुए हैं। इसके बाद 2 सपोर्टिंग डिटेल्स लिखिए, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ का एक ये और एक ये सपोर्टिंग डिटेल्स है। इसी तरह से आपको सभी पैराग्राफ के लिए मेन आइडियाज़ लिखने हैं 9 तक और उसके 2 सपोर्टिंग डिटेल्स भी लिखने हैं। आप जब पैराग्राफ फर्स्ट रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पैराग्राफ फर्स्ट में मेन आइडिया है इंट्रोडक्शन टू इला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। इला सचानी के कलरफुल एम्ब्रॉयडरी का इंट्रोडक्शन दिया गया है, जिसमें सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। पहला, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स। एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होने वाले थिंग्स जो चीज़ें हैं उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और सेकेंड सपोर्टिंग डिटेल है इलाज यूज़ ऑफ शाइनी निडल्स। इला शाइनी निडल्स का यूज़ करती थी। सेकेंड पैराग्राफ का मेन आइडिया है। सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। इला को स्टार्टिंग में किस तरह से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और उसकी फैमिली ने कैसे सपोर्ट किया। इसके लिए 2 सपोर्टिंग डिटेल्स हो जाएंगे। पहला, इला वॉज बॉर्न विथ हर हैंड्स हैंगिंग लूज बाई हर साइड्स। इला के सामने शुरुआती दिनों में ये चैलेंज था। जब वो पैदा हुई तो उसके हाथ थे तो मगर दोनों साइड से लूज थे, वो कुछ नहीं कर पाती थी। और सपोर्ट है हर फैमिली इनकरेज्ड हर। उसकी फैमिली ने उसे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। फैमिली के इनकरेज करने से वो सब कुछ कर पाई जो एक आम आदमी नहीं कर पाता। तीसरे पैराग्राफ का मेन आइडिया है फैमिली टीचिंग इला टू यूज़ हर फीट फॉर एम्ब्रॉयडरी। उसकी फैमिली ने उसे पैरों से एम्ब्रॉयडरी करने के लिए टीच किया, सिखाया। तीसरे पैराग्राफ के सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। पहला, इलाज मदर एंड ग्रैंड मदर टीचिंग हर काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी। इला की माँ ने और उसकी दादी माँ ने उसे काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी सिखाई, वो भी पैरों से। और इसके साथ ही साथ इला लर्निंग टू डू थिंग्स विथ हर लेग्स लाइक ईटिंग एंड कॉम्बिंग हर हेयर्स। इसके साथ ही साथ पैराग्राफ 3 में ये बताया गया है कि इला अपने पैरों से खाना खाना और बालों में कंघी करना सीख रही है। पैराग्राफ 4 में मेन आइडिया है इला मास्टरिंग एम्ब्रॉयडरी एंड लर्निंग वेरियस स्टाइल्स। इला एम्ब्रॉयडरी में मास्टरी हासिल कर रही है और साथ ही कई स्टाइल्स भी सीख रही है। पैराग्राफ 4 का सपोर्टिंग डिटेल्स है। पहला, थ्रेडिंग अ निडल वाज हार्ड फॉर इला बट शी बिकम एन एक्सपर्ट। सुई में धागा डालना उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन वो उसमें एक्सपर्ट हो गई। और सेकेंड सपोर्टिंग डिटेल्स है इला लर्न मैनी स्टाइल्स इंक्लूडिंग कच्ची, कश्मीरी, लखनवी एंड अदर्स। इला ने एम्ब्रॉयडरी की कई तरह की स्टाइल सीखी, जैसे कच्ची, कश्मीरी, लखनवी और भी। फिफ्थ पैराग्राफ का मेन आइडिया है इला गेनिंग रिकॉग्निशन इन हर विलेज। फिफ्थ पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इला को उसके गांव में एक पहचान मिल रही है। यहाँ पर पहला सपोर्टिंग डिटेल है इलाज फैमिली एंड फ्रेंड्स वर अमेज्ड बाय हर टैलेंट। इला के फैमिली मेम्बर्स और उसके फ्रेंड्स इला के टैलेंट को देख करके दंग थे। दूसरा सपोर्टिंग डिटेल है पीपल्स इन विलेज डिस्कवर्ड इलाज स्पेशल स्किल। गांव के लोगों को इला के विशेष स्पेशल स्किल का पता चला। 6 पैराग्राफ का मेन आइडिया है रिकॉग्निशन एट अ स्टेट एग्जीबिशन। स्टेट एग्जीबिशन में
राज्य में लगने वाली प्रदर्शनी में उसकी पहचान हुई। यहाँ पर पहला सपोर्टिंग डिटेल्स है। द गवर्नमेंट ऑफिस इन सूरत डिस्प्लेड हर एम्ब्रॉयडरी एट अ स्टेट एग्जीबिशन। सूरत के एक गवर्नमेंट ऑफिस ने उसकी एम्ब्रॉयडरी को स्टेट एग्जीबिशन में प्रदर्शित किया। पैराग्राफ 6 का सेकंड सपोर्टिंग डिटेल्स है। पीपल्स ऑब्जर्व्ड हर वर्क एंड परचेस्ड हर क्रिएशन। लोगों ने उसके काम को देखा और उसे खरीदा, उसके क्रिएशन को खरीदा। 7वें पैराग्राफ में ये बताया गया है, मेन आइडिया है नेशनल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड। नेशनल लेवल पर उसकी पहचान हुई और उसे अवार्ड्स भी मिले। यहाँ पर पहला सपोर्टिंग डिटेल्स है। इला पार्टिसिपेटेड इन एग्जीबिशन एट द नेशनल लेवल। उसने नेशनल लेवल पर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया। इला रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट्स मेडल। इला ने नेशनल लेवल पर कई अवार्ड्स रिसीव किए, जीते, साथ ही उसे प्रेसिडेंट मेडल भी मिला। और पैराग्राफ 8 और 9 का मेन आइडिया है। इस पैराग्राफ में बताया गया है अचीविंग फाइनेंशियल सपोर्ट, इंडिपेंडेंस एंड फाइंडिंग जॉय। पैराग्राफ 8 और 9 का सपोर्टिंग डिटेल है। पहला फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड जॉय, जो पहले से लिखा हुआ है, और सेकेंड चैलेंजेस कैन बी टर्न्ड इनटू विक्टरीज। इन दोनों पैराग्राफ में ये बताया गया है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो गई, वो किसी पर फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं थी, और साथ ही उसे खुशी भी मिली। दूसरा, चैलेंजेस को विक्ट्रीज में बदला जा सका, चुनौतियों को जीत में बदला जा सका। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन लाइन्स को रीड करिए और इसमें दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। लाइन्स हैं, अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स इन द यूजुअल वे, while other small hands drew figures in the sand or plucked wildflowers. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figure on a slate. सामान्य तौर पर वो दूसरे बच्चों की तरह अपने हाथों का यूज़ नहीं कर सकती थी, while जब दूसरे छोटे हाथ सैंड पर, रेत पर फिगर ड्रॉ करते थे या जंगली फूल तोड़ते थे, तो उसे आश्चर्य होता था कि वो उन्हें क्यों ज्वाइन नहीं कर सकती, वो रेत पर फिगर क्यों नहीं ड्रॉ कर सकती, वो फूलों को क्यों नहीं तोड़ सकती। इसके साथ ही साथ वह चाहती थी कि चॉक को अपने हाथ में पकड़ करके स्लेट में फिगर ड्रॉ करे। इन लाइन से अब ए पर क्वेश्चन पूछा गया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके इस ब्लैंक को फिल करिए। अनलाइक अदर चिल्ड्रंस मीन्स दैट इला वॉज ब्लैंक स्पेस अनअवेयर, डिफरेंट, सिंपल। अनलाइक अदर चिल्ड्रंस का मतलब है कि इला थी डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट फिल करेंगे। अनलाइक इसलिए थी क्योंकि उसके हैंड लूज थे, दूसरे बच्चों की तरह नहीं थे। बी पर क्वेश्चन है व्हाट कुड इला हैव फेल्ट व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर इन थिंग्स दे डिड। इला को क्या महसूस होता था जब वह वो सब कुछ नहीं कर पाती थी जो दूसरे करते थे। जनरल सी बात है, उसे दुख होता होगा, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करती होगी, और साथ ही उसके मन में ये इच्छा होगी कि वो भी दूसरों की तरह वो सब कुछ करे। इला लाइकली फेल्ट सैड, फ्रस्ट्रेटेड एंड आइसोलेटेड व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर्स इन देयर एक्टिविटीज। शी माइट हैव फेल्ट लेफ्ट आउट एंड लॉन्ग्ड टू पार्टिसिपेट इन द सेम वे एज द अदर चिल्ड्रन। सी पर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग विथ सुटेबल रीजन। इला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट बिकॉज। इला स्लेट पर फिगर ड्रॉ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हैंड लूज थे। आंसर में आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि बिकॉज हर हैंड्स हंग लूज बाय हर साइड, या फिर पूरा लिखिए इला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट बिकॉज हर हैंड्स हंग लूज बाय हर साइड्स एंड शी कुड नॉट यूज देम इन द। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट क्रिएटिव वेज डिड इला एंड हर फैमिली यूज टू ओवरकम द चैलेंजेस शी फेस्ड। इला के सामने जो भी चैलेंजेस थे, वो जो भी चैलेंजेस फेस कर रही थी, उसे ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसकी फैमिली ने और इला ने कौन से क्रिएटिव वे अपनाए, यूज़ किए। इला के जो भी फैमिली मेम्बर्स थे, ख़ासतौर से उनकी माँ और दादी माँ ने उसे वो सारे काम करने सिखाए जो कि हाथ से किए जाते थे। ख़ासतौर से काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी जो कि हाथ से की जाती है, उसे पैर से करना सिखाया। इला ने अपने पैरों का यूज़ करके हर दिन के वो काम जो करने होते थे, जैसे खाना खाना,
और बालों में कंघी करना ये भी सीखा। इला's family, particularly her mother and grandmother, taught her to use her feet for tasks that are typically done with hands. They trained her in Kathiawar embroidery using her feet. Ila also learned to use her legs for everyday tasks like eating and combing her hair. Question number 3. How did new independence help Ila? नई स्वतंत्रता ने इला की किस तरह से मदद की? न्यू इंडिपेंडेंस का मतलब है अब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं थी, उसने कई तरह की एम्ब्रॉयडरी सीख ली थी और वो खुश रहती थी। द न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प्ड इला इन सेवरल वेज। फर्स्ट, शी वॉज एबल टू अर्न अ रेगुलर इनकम थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी वर्क, और सेकेंड, शी फाउंड हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन डूइंग वॉट शी लव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इला's लाइफ? पहला स्टेट एग्जीबिशन उसकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट क्यों था? ये एग्जीबिशन उसकी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट इवेंट इसलिए था क्योंकि इस एग्जीबिशन के द्वारा ही उसकी पहचान बनी, उसके काम को सराहा गया और ख़रीदा गया। इस एग्जीबिशन के द्वारा ही वो नेशनल लेवल तक पहुंची और कई सारे अवार्ड्स जीते। द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वाज क्रूशियल बिकॉज इट शोकेस्ड इला's talent to a wider audience. It marked the beginning of her public recognition and opened new opportunity for her to participate in more exhibition at both state and national levels. This exposure helped her gain fame and appreciation for her work, leading to numerous awards and honors. Question number 5 है, why does the sentence art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul tell us about the power of art? आर्ट में फिजिकल बाउंड्रीज से ऊपर उठ करके आत्मा को छूने की शक्ति है। पावर ऑफ आर्ट के बारे में हमें बताइए। ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि आर्ट और क्रिएटिविटी पावरफुल टूल्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, भले हमारे सामने कितनी ही फिजिकल बाउंड्रीज क्यों ना हो। दिस सेंटेंस emphasizes that creativity and artistic expression are powerful tools that can inspire and move people regardless of the physical challenges the artist might face. Art connect with people on a profound level, going beyond mere physical abilities. Question number 6 है, how can we be helpful and encouraging like Ila's family and friends when someone faces challenges? अगर कोई किसी चैलेंजेस को फेस कर रहा है तो हम किस तरह से इला की फैमिली और उसकी फ्रेंड की तरह उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसे इनकरेज कर सकते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हम उसे इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, उसकी टास्क में हेल्प कर सकते हैं, उसे कोई क्रिएटिव सोल्यूशन दे सकते हैं, उसके साथ कोई स्किल शेयर कर सकते हैं और उसकी सक्सेस पर सेलिब्रेट कर सकते हैं। वी कैन बी सपोर्टिव एंड इनकरेजिंग इन द फॉलोइंग वेज, by providing emotional support, helping with tasks and finding creative solution to overcome challenges, by sharing skill that can empower the person facing challenges, by encouraging participation in activities, by celebrating the person's effort and success. Question number 7 है, how can Ila's story help others to overcome challenges in their lives? इला की स्टोरी, इला की कहानी दूसरों के जीवन के चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकती है, दूर कर सकती है या हेल्प कर सकती है। इला की स्टोरी में आपने देखा कि इला फिजिकली हैंडीकैप्ड थी, फिर भी उसकी फैमिली ने उसे इनकरेज किया, उसे सपोर्ट किया और उसने भी हार्ड वर्क किया। वो हिम्मत नहीं हारी, वो सारे काम जो कि हाथ से करने चाहिए पैर से करती थी और उसने सक्सेस हासिल की। इसी तरह से इस स्टोरी से इंस्पायर होकर के, यहाँ से सबक लेकर के कोई भी इंसान अपनी लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम कर सकता है। इला's स्टोरी कैन इंस्पायर अदर्स बाय शोइंग दैट हार्ड वर्क कैन हेल्प ओवरकम इवन द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस, फाइंडिंग न्यू वेज टू डू थिंग्स कैन लीड टू सक्सेस, फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मेंटेनिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प इन फेसिंग ऑब्स्टिकल्स, फिजिकल लिमिटेशन डू नॉट डिफाइन वंस एबिलिटी ऑफ पोटेंशियल फॉर सक्सेस। चैलेंजेस को फेस करने के लिए आप न्यू वेज खो सकते हैं, न्यू रास्ते खो सकते हैं। जैसे इला ने हाथों की जगह पैरों का यूज़ किया। आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए।
भले ही आपके पास फिजिकल लिमिटेशन क्यों ना हो, अगर आपके पास एबिलिटी है, पोटेंशियल है, तो आप सक्सेस अवश्य होंगे। नेक्स्ट है लेट अस लिसन। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय रीडिंग द सेंटेंस इन कॉलम बी। नाउ मैच द वर्ड to its correct synonyms in column C. There are 2 extra synonyms given. You may refer to the dictionary. कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हें रीड करिए। कॉलम बी में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करते हुए यहाँ पर वर्ड्स के सिनोनिम्स दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को करेक्ट सिनोनिम से मैच करना है। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सिनोनिम्स दिए हुए हैं, आप डिक्शनरी को रिफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पहला वर्ड है टाइनी और सेंटेंस है द गार्डन वाज टाइनी बट द पार्क वाज रियली बिग। बगीचा छोटा था लेकिन पार्क बहुत बड़ा था। सिनोनिम्स मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। इस टाइनी को अब यहाँ से सेलेक्ट करके समान अर्थ वाले शब्द से मैच करना है। ये इस तरह से हो जाएगा टाइनी और ये सेंटेंस, इसके बाद ये स्मॉल, या फिर आप इसको यहाँ पर लिखिए। सेकेंड वर्ड है वंडरफुल। इसका सेंटेंस है द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप। इसकी मीनिंग हो जाएगी अद्भुत कलाकृति ने सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फैंटास्टिक, इसे यहाँ पर लिखेंगे। तीसरा वर्ड है क्वाइट। द क्वाइट लाइब्रेरी वाज अ बेटर प्लेस टू स्टडी देन द नॉइजी क्लासरूम। शोरगुल वाले क्लासरूम से शांत लाइब्रेरी पढ़ने के लिए बेहतर है। इसे मिलाएंगे साइलेंट से। नेक्स्ट है टास्क। टास्क मीन्स होता है वर्क। कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क वाज अ चैलेंजिंग टास्क एज इट हैड मैनी क्वेश्चंस। इसकी मीनिंग है साइंस का होमवर्क करना चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें कई सारे प्रश्न थे, क्वेश्चन थे। इसे मैच करेंगे वर्क से। और लास्ट है टफ। वी नो दैट टफ टाइम कैन बी ओवरकम इफ़ वी ट्राई सिंसियरली। इसकी मीनिंग है हम जानते हैं यदि हम ईमानदारी से काम करें तो, ईमानदारी से प्रयास करें तो कठिन समय पर भी काबू पाया जा सकता है। इसे मिलाएंगे डिफ़िकल्ट से। सेकंड क्वेश्चन है अनजम्बल द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इन कॉलम ए। एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन फॉर यू। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उनके सामने जम्बल्ड वर्ड है, इन्हें सही तरह से लिख करके इनके अपोजिट बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है डिस्प्ले, इसका अपोजिट होता है हाइड, HIDE। इस तरह से आपको हाइड लिखना है। ए पर है टाइनी। टाइनी मीन्स छोटा, इसका आपको अपोजिट लिखना है HUGE, ये हो जाएगा ह्यूज। बी पर है वंडरफुल, यहाँ पर जम्बल्ड फॉर्म में इसका अपोजिट लिखा हुआ है। यहाँ पर कुछ ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, इसको आप पूरी तरह से फिल करेंगे। इसे अनजम्बल्ड करेंगे तो बन जाएगा टेरिबल। सी पर है क्वाइट, इसे अनजम्बल्ड करेंगे तो ये बनेगा नॉइसी, यहाँ पर लिखेंगे नॉइसी। अगला है टास्क, इसे अनजम्बल्ड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर पास्ट टाइम। अगला है टफ, इसे अनजम्बल्ड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इजी। अब इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए आपको सेंटेंसेस बनाना है, इसे आप स्वयं करें। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड्स। यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस को रीड करिए और इसमें दिए गए हाईलाइटेड वर्ड्स पर फोकस कीजिए। पहले पर लिखा हुआ है यू विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर्स। लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे। सेकेंड पर देयर आर मैनी लवली थिंग्स लाइक कुशंस एंड बेड कवर्स। मैनी मीन्स होता है कई। अगला है दे टॉट हर टू क्रिएट मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। यहाँ पर भी मैनी है जिसका मतलब है कई। इस सेंटेंस में भी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। ए पर है द हाईलाइटेड वर्ड्स टेल अस अबाउट द क्वांटिटी, चूज व्हाट आर वर्ड्स शो। ऊपर दिए गए सेंटेंसेस में जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। आपको चूज करना है अनमेंशन्ड क्वांटिटी को और लार्ज क्वांटिटी को। हाईलाइटेड वर्ड्स लॉट्स ऑफ, मैनी, यहाँ पर भी 3 मैनी दिए हुए हैं, ये लार्ज क्वांटिटी को शो कर रहे हैं। बी पर क्वेश्चन है लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी टेल अस। अब हम समझेंगे, सीखेंगे कि क्वांटिटी वाले वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट एन एग्जाम्पल्स फॉर ईच वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी, हिंट आर गिवन इन द ब्रैकेट्स। असल में यहाँ पर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को समझाने की कोशिश की जा रही है। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं
वो काउंटेबल नाउन कहलाते हैं और जहाँ पर हम काउंट नहीं कर पाते वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अब आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मैनी, लॉट ऑफ, मच, लिटिल इस तरह के वर्ड्स फिल करने हैं जिससे यहाँ पर दी हुई हिंट फुलफिल हो जाए। फर्स्ट सेंटेंस के सामने लिखा हुआ है काउंटेबल नाउन, तो आपको यहाँ पर मैनी या नंबर्स लिखने पड़ेंगे। वी सा मैनी बसेस ऑन द रोड, बस को हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर मैनी की जगह आप 5 भी लिख सकते हैं। वी सा 5 बसेस ऑन द रोड। सेकेंड पर है हाउ, यहाँ पर लिखेंगे मच मिल्क डू यू वांट। यहाँ पर मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मच लिखा है और यह है अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर भी अनकाउंटेबल नाउन लिखा हुआ है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे देयर इज सम मिल्क नीडेड। सम मिल्क, कुछ दूध, इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगला है काउंटेबल नाउन। यहाँ पर आई नीड अ फ्यू एग्जाम्पल्स। अ फ्यू मतलब कुछ, एग्जाम्पल्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है काउंटेबल नाउन। फिफ्थ पर 2 सेंटेंसेस है। यहाँ पर लिखा है अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। शी पिक्ड, यहाँ पर लिखेंगे सम फ्लावर, इसे काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये काउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर लिखेंगे आई हैव लिटिल एनर्जी, एनर्जी को काउंट नहीं किया जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। 6 पर लिखा हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि यहाँ पे राइस की बात की गई है, इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये हो जाएगा आई एट सम राइस। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है नाउ क्रिएट 2 सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी, फर्स्ट से 6 तक, एंड शेयर देम विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक जो भी क्वांटिटी के लिए वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका यूज़ करते हुए आपको 2-2 सेंटेंसेस बनाने हैं और अपने क्लासमेट्स और टीचर के साथ शेयर करना है। मैनी के लिए आप सेंटेंस बना सकते हैं। पहला, वी सा मैनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, और सेकेंड, देयर आर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ। मच के लिए बना सकते हैं हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर द रेसिपी, और सेकेंड बना सकते हैं देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। सम के लिए पहला सेंटेंस आप बना सकते हैं आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क, और सेकेंड बना सकते हैं कैन यू गिव मी सम एडवाइस ऑन दिस मैटर। अ फ्यू के लिए पहला सेंटेंस आप बना सकते हैं आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर फॉर डिनर, और सेकेंड बना सकते हैं देयर आर ओनली अ फ्यू कुकीज़ लेफ्ट इन द जार। लिटिल या सम के लिए सेंटेंसेस हो जाएंगे पहला आई हैव लिटिल पेशेंस फॉर रूडनेस, और सेकेंड सेंटेंस आप लिख सकते हैं शी हैज़ सम एक्सपीरियंस इन टीचिंग। सम के लिए आप अलग से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला आई एट सम पास्ता फॉर लंच, और सेकेंड देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। तो ये थी क्वेश्चन आंसर की पार्ट 2 वीडियो। दिस इज द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।